इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। वही सब क्वेश्चन हम रिवीजन करेंगे। इसका कारण यह है कि जब भी हम एग्जाम देते हैं तो देखते यह है कि क्वेश्चन वहाँ पढ़ा हुआ रहता है लेकिन वहाँ सॉल्व नहीं होता है। इसका कारण है कि वो रिवीजन की कमी होती है। दूसरा कि हम ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में होता क्या है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम सही से कवर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लगता है कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो वहीं सब क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके उसी को ज़्यादा कवर करना चाहिए ताकि वो जब एग्जाम में आ जाए तो वो नहीं छूटना चाहिए। बाकी ऐसा भी है कि कोई भी एग्जाम का कट ऑफ मुश्किल से 60% जाता है, तो इसमें गुंजाइश रहता है कि आप 40% क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। हालांकि छोड़ना ये मोटिव नहीं होना चाहिए। मतलब इतना अगर आ जाता है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो मतलब ये है कि कुछ एक दो क्वेश्चन के चलते बहुत ज्यादा हम पढ़ने लगते हैं। उससे होता क्या है कि जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही सब रिवीजन नहीं हो पाता है। इसलिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को रिवीजन कवर करने की कोशिश करना चाहिए। अगर वो एग्जाम में कर लेते हैं तो अक्सर रिजल्ट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। यानी यह जो सभ्यता थी, एक सभ्यता जैसे अभी जो लोग रह रहे हैं वो एक सभ्यता विकसित है, जैसे गंगा किनारे उसी तरह सिंधु नदी है उसके किनारे सभ्यता थी, वो खत्म हो गया। तो वो कब थी, इसका कार्य मतलब कब वो किस समय में एग्जिस्ट करती थी ये बताना है। तो इसका बहुत सारा आसपास का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। यहाँ जैसे ऑप्शन है 3000 से 2000 ईस्वी पूर्व, ये 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, या फिर निर्धारित नहीं किया गया है। तो निर्धारित किया गया है, जो मान्य सर्वाधिक मान्य है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक है। यानी कि ऑप्शन में इससे थोड़ा अलग भी रहे तो यह ध्यान रखना है कि 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक के जो बीच में आता है ज्यादातर ऑप्शन, वही ऑप्शन सही होगा। मतलब ऐसे तो एग्जैक्ट दिया हुआ रहता है, अगर नहीं दिया हो तब वैसे ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? किस युग में पड़ता है? अब यहाँ पे ऑप्शन है ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, उत्तर प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य है और उसे पढ़ा जा सका है। प्रागैतिहासिक जिसका लिखित साक्ष्य ही नहीं है, उस समय कुछ लिपि ही नहीं थी, ये बहुत पहले की बात करते हैं, आदिम मानव के समय, तो उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। लेकिन आद्य ऐतिहासिक ऐसा होता है जिसका लिखित साक्ष्य है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, सिंधु सभ्यता, उस समय की भी लिपि है जो पढ़ा नहीं जा सका। लिपि थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। तो इसका आंसर होगा ये डी, आद ऐतिहासिक का। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यहाँ पे ऑप्शन है कांस, नवपाषाण, पुरापाषाण, लौह। तो कांस युगीन थी। कांस युगीन इसलिए कि कांसा धातु का उपयोग सर्वप्रथम ये हड़प्पा सभ्यता में ही शुरू हुई थी, इसलिए ये कांस्य युगीन है। नवपाषाण यानी पाषाण काल के बाद जब कृषि आरंभ हुआ तो उस समय को कहा जाता है पुरापाषाण, जो उससे पहले का था पाषाण काल। और लौह युग, लौह जब लोहे का उपयोग होने लगा, लोहा धातु का, तो यह जो उपयोग होने लगा है ये वैदिक काल में उपयोग होने लगा है। तो ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा कांस्य युग। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ये इसकी खोज 1921 ईस्वी में हुई थी, यह याद रखना होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? वो दयाराम साहनी ने की थी। बी आर साहनी, दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? इसका प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता है। ऐसे सिंधु सभ्यता लोग बोल देते हैं लेकिन इसका प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? यानी वो फैला हुआ था, वो किस आकार में फैला हुआ था? तो इस तरह से ये अभी भारत है और इधर ये पाकिस्तान है। तो यहाँ पाकिस्तान में सिंध प्रांत से लेकर यहाँ उत्तर प्रदेश तक और यहाँ जम्मू कश्मीर तक, तो ये इस तरह से फैला हुआ था। ये इस तरह से फैला हुआ था और यहाँ पे है महाराष्ट्र का दायमाबाद। तो इस तरह से ये इतना एरिया में फैला हुआ था लगभग। तो यह जो है त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे लोग थे वहाँ? ग्रामीण थे कि शहरी थे? ये सब तो शहरी व्यवस्था थी।
विश्व का प्राचीन जो व्यवस्था सिंधु सभ्यता जो थी वो शहरी व्यवस्था थी, यानी लोग शहर में जैसे आज रहते हैं उसी तरह शहर के में लोग थे और व्यापार करते थे। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय शहर में क्या हो सकता है? तो शहर में मुख्य व्यवसाय व्यापार ही होता है। तो ये व्यापार ही था। पशुपालन ये सब, शिकार कृषि ये सब नहीं था। कृषि बहुत पहले था, शिकार ये सब बहुत पहले था, पशुपालन भी नहीं था। मुख्य व्यवसाय जो था ये पशुपालन होता था, लेकिन कृषि भी होती थी, लेकिन जो मुख्य व्यवसाय है वो व्यापार ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो उस समय ईंट का प्रयोग होने लगा था। ईंट का प्रयोग होने लगा था तो ईंट से बनाते थे, ये याद रखना है, अभी भी ईंट से बनता है। उस समय से ही ईंट चलता आ रहा है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? मोहर जो स्टाम्प मारने वाला बनाने वाला होता है, वो किस धातु का बनाया जाता था? वो सेल खड़ी से बनाया जाता था, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा ही था। उस समय हड़प्पा की जो खोज हुई है, उस समय यह जो है ये भारत में ही था। जो 1921 में पाकिस्तान बना 1947 में, तो उस समय तो ये भारत में ही था। तो ये हड़प्पा ही है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में वही है, वर्तमान में सिंध वहां पे ये है, सिंध में है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? वो इसका स्थानीय नाम है, यानी इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। वहाँ लोग मृतकों का टीला कहते हैं इसे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? जो कुआं हम लोग देखते हैं वो सिंधु सभ्यता में विकसित थी, और यह जो मिला है ये हम मोहनजोदड़ो से मिला है। और यहाँ एक चीज और हिंट के तौर पे बता देते हैं कि जो भी हड़प्पा सभ्यता में जो भी थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर चीज है, जैसे योगी की मूर्ति, काशी की जो नर्तकी की मूर्ति है, ये सब जो मिला है वो हड़प्पा से ही मिला है। और एक जो सॉरी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। और हड़प्पा से एक कब्रगाह मिला है जिसको आर 14 नाम दिया गया है। बाकी जो ज्यादातर है योगी की मूर्ति ये सब ये मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो इसमें सबसे मेन है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह, यानी जहाँ पे जहाज आती जाती है वो बंदरगाह कौन सा था? इसमें से इसमें लोथल, जो भोगवा नदी के किनारे था। ये जो भोगवा नदी है वो सरस्वती नदी जो गुजरात में है, सरस्वती नहीं, ये साबरमती जो नदी है गुजरात में उसकी सहायक नदी है। तो गुजरात जो है समुद्र के किनारे है, और ये लोथल भी जो मिला है वो गुजरात में ही है। तो ये बंदरगाह था, समुद्र के किनारे होता है तो बंदरगाह समुद्र के किनारे ही होता है। तो इससे भी ये याद रखना है कि गुजरात में जो लोथल था वो बंदरगाह था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो इसमें लोथल जो है वो गुजरात में था, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? खेत जो जोते गए हैं हल से, ऐसा साक्ष्य मिला है, ये कालीबंगा से मिला है। ये याद रखना होगा, कुछ चीज तो याद रखना ही पड़ता है, वो याद रखना होगा इसमें। नेक्स्ट जो है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? और ये है राजस्थान में। कालीबंगा जो है राजस्थान में है। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? यानी जो ईंट मिला है उस पे अलंकरण बनाया गया है, नकाशीदार बनाया गया है, वो कहाँ से मिला है? ये कालीबंगा से ही मिला है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल चित्रांकन मिला है? जो यहाँ का मुद्रा मिला है, जो स्टाम्प मिला है, उसमें एक आदि योगी को दिखाया गया है जो शिव के समतुल्य है, मतलब शिव जैसा ही दिखते हैं, तो उसी से तुलना किया जाता है इनका। नेक्स्ट है, सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? यानी जो मोहर मिला है उसपे किस पशु का सर्वाधिक वो उत्कीर्ण हुआ है, मतलब कि बनाया हुआ था? तो इसमें सबसे ज्यादा जो बनाया गया था उस समय जो मोहर पे, वो बैल नहीं था। अगर ये याद नहीं रहे तो इसको इस तरह से भी जोड़ सकते हैं कि जो योगी का मूर्ति मिला है भगवान शिव के स्वरूप, तो उसी अनुसार बैल जो है
उनसे रिलेटेड है, तो ये याद रखने में मदद कर सकता है ये। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है किस लिए? सबसे जो वहाँ मेन जो कारण है उसका जानने के लिए, उस ये अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। नगर नियोजन उस समय इतना उन्नत थी कि मेन जो सड़क है वहां पे गेट नहीं खुलना, साइड से सड़क होना, ये सब उन्नत व्यवस्था थी, तो इसीलिए ये जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है यह बताना है। यहाँ है ऑप्शन, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है, बहुत उन्नत व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, शहर में व्यापार वाणिज्य होता ही था ये। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। हाँ, वहाँ पे जो मूर्ति मिली है, मिट्टी की मूर्तियाँ, उसमें सबसे ज़्यादा स्त्री की मूर्तियाँ मिली है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ जो है मातृ देवी की उपासना की जाती थी। फिर है अगला ऑप्शन, लोहे, लोग लोहे से परिचित से नहीं, लोहे से परिचित नहीं थे, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर पूछे जाते हैं किसी तरह से चेंज करके। तो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का जो उपयोग शुरू हुआ वो वैदिक सभ्यता में शुरू हुआ। उसी समय तलवार वगैरह ये सब बनाना शुरू हो गया। अगला है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। ये धौलावीरा में चला है, ये याद रखना होगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, उनका क्या मानना था? आत्मा और ब्रह्म, ये सब उस समय नहीं माना जाता था। वो लोग बहुत सीधे सीधे ये मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। कर्मकांड नहीं करते थे कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं होता था। यज्ञ वगैरह भी नहीं होता था। ये सब वैदिक सभ्यता में शुरू हुई, ये वैदिक काल में शुरू हुई। ये लगभग 1000 ईस्वी के पूर्व के आसपास ये सब शुरू हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उनका स्नानागार है, विशाल स्नानागार। बहुत बड़ा स्नान करने के लिए मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये याद रखना है कि सबसे बड़ा जो मिला है अभी तक, वो नहाने के लिए बनाया गया जगह मिला है। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों के घरों के विनाश के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ये जो है ग्रिड पद्धति अपनाए थे, जाल की तरह बना हुआ। ये इस तरह से, इस तरह से बना हुआ था घर। जो गेट था वो, ये सब मेन गेट जो रोड है उस पे नहीं खुलती थी गेट, गेट जो है साइड वाले रोड में होती थी। ये जो है जाल की तरह गेट पड़ती, ये अपनाई जाती थी वहाँ के नगर विन्यास के लिए। उस समय इतना उन्नत हुआ करता था। अगला है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ये लाल रंग का, ज्यादातर उपयोग लाल रंग का ही हुआ है। आंसर ये है लाल रंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ था? अंकन नहीं हुआ था। टेराकोटा यानी मिट्टी के जो बर्तन वगैरह ये सब बनाए जाते थे, और जो मोहर स्टाम्प था उसमें कौन से पशु का इसमें से जो दिया हुआ ऑप्शन उसमें अंकन नहीं हुआ था, यानी नहीं बनाया गया था? ऑप्शन है शेर, हाथी, गैंडा, बाघ। तो इसका आंसर है शेर। शेर का अंकन नहीं किया गया था, बाकी ये सब जो है इसका अंकन किया गया था। ये याद रखना है कि शेर का अंकन नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, ये आदि शिव का जो मोहर है उसमें किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो यहाँ अंकन हुआ है यह बताना है। तो व्याघ्र मतलब बाघ, हाथी, ये अंकन हुआ था, ये बनाया गया था। गैंडा, भैंसा, ये भी, हिरन, ये भी। तो इनमें से सभी आंसर होगा। शेर का नहीं बनाया गया था, ये ऑप्शन में पिछले बार था, ये आंसर पिछले वाला का था। मतलब ये याद रखना है कि शेर का अंकन नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये क्वेश्चन किसी किसी तरह से पूछा जाता है अक्सर। तो सोना चांदी से परिचित से ये जानना जरूरी है। तांबा, कांसा, ये भी परिचित से। सीसा, टीना, ये इससे भी परिचित से उसी समय के लोग। सोना चांदी ये सब सब था। बस लोहा जो है बाद में आया, यही याद रखना है। लोहा से परिचित नहीं थे, इसका आंसर होगा लोहा। ये वैदिक काल में आया। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी कि दो लोगों का शव को दफनाया गया था ऐसा प्रमाण मिला है? तो इसका आंसर है लोथल। लोथल से एक साथ दो लोगों का शव जो है एक साथ दफनाया हुआ मिला है। युगल समाधान का प्रमाण मिला है लोथल से। अगला है, हड़प्पा के काल का तांबे हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है?
तांबे का रथ दहमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। दहमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई है? कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हमने पहले ही चर्चा किया है कि जो ज्यादा पॉपुलर है वो सब मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ये इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला है, इस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी पुजारी की जो योगी की मूर्ति मिली है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? ये मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, कौन सी फसल हड़प्पा-कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, यानी खाने का जो अन्न उपयोग करते थे, इनमें से कौन-सा नहीं था? तो चावल नहीं था, बाकी ये जो वो लोग हैं, उनका मुख्य खाद्यान्न था। चावल जो है मुख्य खाद्यान्न नहीं था। अगला है, निम्नलिखित ये स्थलों में से कौन मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? मन का निर्माण लोथल में ही होता था और ये बंदरगाह भी था। ये याद रखना है कि जहाँ बंदरगाह था वहाँ पे मन का निर्माण ज्यादा होता था। मनपा निर्माण का विशिष्ट केंद्र था। अगला है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, यानी वहाँ के समाज किस तरह से लोग रहते थे? उचित समतावादी, दास श्रमिक, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था ये सब तो वैदिक काल में आया, जाति व्यवस्था उसके बाद से आया। दास श्रमिक ये सब बात का ये सब कल्चर है। इस समय उचित समतावादी व्यवस्था थी, सामाजिक पद्धति थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं, ये कथन है और इसका कारण दिया हुआ है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें बताना है कि दोनों सही है और जो कारण है उसका स्पष्टीकरण है कथन। दोनों सही है लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं है। एक सही है और ये सही है, आर गलत है, ये गलत है, आर सही है। तो इसमें क्या है कि दोनों सही है, दोनों सही है और यह इसका स्पष्टीकरण भी दे रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये बात सही है। और यह जो है उत्खनन हुआ वर्ष 1921 में, तब जाकर ये पता चला कि यहाँ सभ्यता थी, यानी तब ये प्रकट हुआ। यह दोनों इसका कारण भी बता रहे हैं। तो इसका आंसर ये होगा, ये और दोनों सही है और आर जो है ये का सही स्पष्टीकरण है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक व्यवस्था थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, वर्चस्वशाली नहीं थे। अगला है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। यह तो बिल्कुल सही है। कपास के वस्त्र जो है वो कॉटन के वस्त्र बनाते थे और यह ये प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, लौकिक सभ्यता भी थी, उसमें धार्मिक तत्व थे, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे, यानी कि ये नहीं है कि एकदम बिल्कुल ये कर्म कांड वगैरह इस तरह से करना ही करना है। तो ये दोनों जो है सही है, तो इसका आंसर होगा सी, यानी धार्मिक तत्व थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे, कॉटन का उपयोग करते थे, यानी कपास का जो वस्त्र बनाए जाते थे उसका उपयोग करते थे। अगली है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, यानी जिस समय खुदाई हुई उस समय प्रभारी कौन थे? उस समय प्रभारी थे जॉन मार्शल। ये याद रखना है, ये भी पूछे जाते हैं। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो उस समय मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी। यूनान की सभ्यता जो है ये बाद की सभ्यता है, ये वैदिक काल के आसपास की सभ्यता है। तो ये याद रखना है। अगला है, इस वस्तु की आकृति जो मोहर पे मिली है, इस वस्तु की आकृति जो मोहर पे मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता जो है और मेसोपोटामिया की सभ्यता है, दोनों के बीच व्यापार होते थे। ऐसा साक्ष्य मिला है मोहर पे किस वस्तु पे अंकन होने के कारण, तो यह है बैल। बैल जो है यहाँ पे भी मोहर पे मिला है और वहां पे भी, तो इसीलिए इससे अनुमान लगाया जाता है कि इससे व्यापार होता था दोनों के बीच में। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? सही है यह बताना है। और ये अश्वमेध की जानकारी थी, अश्वमेध यज्ञ यज्ञ होता था नहीं, उस समय ही नहीं होता था, ये वैदिक काल की बात है। गाय उनके लिए पवित्र थी नहीं, उस समय ऐसा मान्यता उनके लिए नहीं थी। अगला है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उन्होंने पशुपति जो योगी रूप में दिख रहे हैं उनका सम्मान करते थे, पूजा करते थे। नेक्स्ट जो है, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी, बिल्कुल स्थिर थी, एकदम बिल्कुल बसा हुआ था, तो ये भी नहीं, तो इसका आंसर होगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इसे लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ये करते हैं,
इसमें दिया हुआ है उनके विशाल महल होते थे और मंदिर होते थे। नहीं, महल तो होते थे लेकिन मंदिर नहीं होते थे। वे देवी देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हम पशुपति शिव और मातृ देवी ये सब का परमान मिला, दोनों का पूजा करते थे। युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। रथ का साक्ष्य तो मिला है लेकिन ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है कि वो इसका उपयोग युद्ध में करते थे, यानी ये भी नहीं मिला है और ये भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है और युद्ध का भी प्रमाण नहीं मिला। तो इसका आंसर होगा केवल दो, इसमें केवल दो यह होगा। अगला है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी जो हड़प्पा काल के जो ये हड़प्पीय स्थल है उस समय के जो स्थल है और वो जो स्थिति है वो कहाँ पे है, वो मतलब वो कहाँ पे अभी है, कहाँ पे मिला है खुदाई करने पे। मांदा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ये उसकी उत्तरी सीमा है। उसके बाद दायमाबाद ये महाराष्ट्र में है और ये इसका दक्षिणी सीमा है। कालीबंगा ये राजस्थान से मिला है। राखीगढ़ी राखीगढ़ी ये हरियाणा में है। तो इसका आंसर होगा मांदा जम्मू कश्मीर। एक का तीन इसमें है, एक ही ऑप्शन। और कोई एक भी याद हो तो इस तरह से आप आंसर खोज सकते हैं। दायमाबाद महाराष्ट्र, बी का चार, सी का एक जो है राजस्थान, राखीगढ़ी जो हरियाणा में है। और इसका जो उत्तरी सीमा है ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में इधर ये पाकिस्तान हो गया। यहाँ पे सूत डोर है, जो सूत कांगडोर है इसका सबसे पश्चिमी सीमा है। उत्तरी सीमा जो है जम्मू कश्मीर में है वो मांदा है। और इसका पूर्वी सीमा जो आलमगीरपुर है ये उत्तर प्रदेश में है। और इसका दक्षिणी जो सीमा है वो ये है दायमाबाद महाराष्ट्र में। ये थोड़ा सा बस याद रखना है। आमतौर पर यही सब क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।